नमस्कार दोस्तों। ब्रिज कोर्स गणित कक्षा 9 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम कार्यपत्रक 8 पर कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे संख्याओं का भाग। अब देखिए, यहां पर भी हमें चिन्हों के नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है तथा असमान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए, ऋण 12 भागित कोष्टक में ऋण 6। आप देख रहे हैं कि यहां पर भाज्य और भाजक दोनों ही ऋणात्मक है ना। जब दोनों ही ऋणात्मक होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही जब ऋणात्मक होते हैं कैंसिल हो जाएंगे, यानी समान चिन्ह वाली जो संख्या होती है उसका भागफल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, है ना। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। इस प्रकार से भागफल कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगला उदाहरण देखिए, 4 भागित कोष्टक में ऋण 2, यानी 4 बटे ऋण 2। अब देख रहे हैं यहां पर चिन्ह कैसे हैं, असमान है, एक धन है एक ऋण है, तो भागफल में क्या आएगा, ऋण आएगा। और इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमारा भागफल आ जाएगा ऋण 2। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से आगे हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न 1 सरल कीजिए। ऋण 15 भागित कोष्टक में ऋण 5। इसको हम लिख सकते हैं ऋण 15 बटे ऋण 5। ठीक है, हम देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो समान जब चिन्ह आते हैं तो भागफल हमेशा धनात्मक आता है। तो 15 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग लाएंगे, है ना। इन्हीं से काट देते हैं, 5 से कम 5 और 5 दिया 15, यानी यहां पर भागफल कितना मारा जाएगा, 3। अगला प्रश्न है ऋण 25 भागित कोष्टक में ऋण 5। इसको लिख सकते हैं ऋण 25 बटे ऋण 5। अब यहां देख रहे हैं कि दोनों ही संख्याओं के चिन्ह समान है, इसलिए इनका भागफल आएगा धनात्मक, है ना। ऋण का चिन्ह लगाते नहीं है। 25 में हम 5 बार लगाते हैं तो 5 बार जाता है, तो यहां पर भागफल क्या जाएगा, 5। अगला प्रश्न 36 भागित कोष्टक में ऋण 12। इसको हम लिख सकते हैं 36 बटे ऋण 12। अब यहां देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान है, एक धन है दूसरा ऋण है। तो असमान चिन्हों का भागफल क्या आता है, ऋण आता है, ऋण लगा दिया। अब 12 से 36 को काट देंगे, यानी 12 का भाड़ा बोलेंगे, है ना। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 3 बार इसे भाग जा रहा है, इसलिए भागफल आ जाएगा 3। यहां उत्तर आ जाएगा हमारा ऋण 3। ठीक है, तो जब चिन्ह असमान हो तो भागफल ऋणात्मक होता है, और जब चिन्ह समान हो तो भागफल धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं ऋण 20 भागित ऋण 10। इसको हम लिख सकते हैं ऋण 20 बटे ऋण 10। आप देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है ना। तो दोनों के चिन्ह जो समान होते हैं तो भागफल धनात्मक आता है, और धन का चिन्ह लगाते नहीं है। अब 10 का भाग लगाएंगे 20 में तो 2 बार जाता है, तो यहां पर इसका उत्तर क्या आएगा, 2। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 बटे ऋण 20, है ना। 100 बटे ऋण 20। अब यहां पर चिन्ह कैसे हैं, असमान है, तो असमान चिन्ह है तो भागफल ऋणात्मक होगा। हम ऋण लगा दिया। अब 20 का पाड़ा बोलेंगे हम, ऐसा कि 100 से अधिक नहीं हो, मतलब 20 का 100 में भाग लगाते हैं, तो 20 बन जाए 100, 5 बार भाग जाता है, इसलिए यहां पर भागफल कितना जाएगा, ऋण 5। आइए अब प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। सरल कीजिए। अब देखिए यहां पर अंश में गुणांक रूप में दिया हुआ है 2 पूर्णांक, और हर में भी 2 पूर्णांक दिए हैं पूर्णांक रूप में।
इसको हम इस प्रकार से आगे हल करेंगे। देखिए, इसके पहले हमने गुणा में चिन्हों के नियम सीखे हैं कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है और असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है। तो समान चिन्ह है ऋण 2 और ऋण 8, तो इनका गुणा क्या होगा? धनात्मक होगा, यानी 8 दूनी 16। यहां पर धन का चिन्ह आता है, धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है, बटे अब एक ऋण है एक धन है ना, तो असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्हों का गुणा होता है ऋण, ऋण लगा दिया पहले, 4 दूनी 8, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 16 बटे ऋण 8, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 में हमें ऋण 8 से भाग लगाना है ना। तो भाज्य और ये हो गया भाजक। अब दोनों चिन्ह कैसे हो गए? असमान हो गए, 16 धन वाला है और 8 ऋण वाला है। तो असमान चिन्हों का भागफल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब 8 का भाग लगाएंगे 16 में तो 2 बार जाएगा भाग, तो यहां पर हमारा हल क्या आ जाएगा? ऋण 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ऋण 25 गुणा 15 बटे 5 गुणा कोष्टक में ऋण 3। आप देखिए ऊपर देख रहे हैं कि एक पूर्णांक ऋणात्मक है और दूसरा पूर्णांक धनात्मक है ना। चिन्ह कैसे हैं? असमान, एक का चिन्ह ऋण है और दूसरे का चिन्ह धन है। तो असमान चिन्हों को गुणा ऋण होता है, ऋण लगा दिया। अब 25 में हम क्या करेंगे? 15 का गुणा कर देते हैं इस प्रकार से, 25 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 बन जाए 75 के 5 हासिल के 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ये आएगा 375 बटे। अब यहां देख रहे हैं 5 गुणा ऋण 3, यानी दोनों के चिन्ह कैसे हैं? असमान है, तो असमान चिन्ह गुणा होता है ऋण, है ना। 5 दिया 15। अब यहां पर देख रहे हैं कि भाज्य और भाजक दोनों के चिन्ह समान है ना। तो भाग में जब चिन्ह समान होते हैं तो भागफल धनात्मक होता है ना, और धन का चिन्ह लगाते नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 375 में हम 15 का भाग लगाते हैं, तो 15 दूनी 30, 7 अगला निकाल ले 5, 15 पंजे 75, है ना। तो 15 से हम 375 काटते हैं तो 25 बार कटता है, और यहाँ पर भागफल का चिन्ह धन ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के चिन्ह ऋण है, समान है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ऋण 4 गुणा कोष्टक में ऋण 6 गुणा कोष्टक में ऋण 10। अब देखिए यहां पर ऋण चिन्ह है वह विषम बार आ रहे हैं, है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि गुणा में जब ऋण चिन्ह विषम बार आते हैं, यानी एक बार आता है, 3 बार, 5 बार, 7 बार, है ना, ये विषम संख्या होती है। तो विषम बार आता है तो इसका गुणनफल हमेशा होगा ऋणात्मक, ठीक है। एक चीज हो गई। अब इनका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करते हैं 6 में, कितना आता है? 24, और 24 में 10 गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 240 बटे ऋण 12 गुणित 8। अब यहां पर इनके चिन्ह कैसे हैं? असमान है ना, एक ऋण है दूसरा धन है। असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, ऋण लगा दिया। अब 12 का गुणा करेंगे 8 में, है ना, तो 12 8 है 96, ये हो गया। अब देखते हैं कि यहां पर भाज्य और भाजक दोनों के समान चिन्ह है ना। अब दोनों के समान चिन्ह होते हैं तो भागफल हमेशा आता है धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक होगा, आप इसको काट सकते हैं, कटेगा 24 से कम 24, शून्य आ गया, और 24 चौक 96, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 बटे 2। ये हमने इसको सरल कर दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।